हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संत कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस का आंसर की जो सेंटअप टेस्ट चल रहा है बिहार बोर्ड का, उसका सभी का आंसर हम लोग देखने वाले हैं। हमारे पास विषय कोड 112 है और सेट कोड ए है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है? तो वृक्क होता है, ठीक है। दूसरा, निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो थायरॉक्सिन होता है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पुष्प का नर जननांग कहलाता है तो पुंकेसर। द्विखंडन होता है तो इनमें सभी में होता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, युग्मन होते हैं हमेशा त्रिगुणित। 6 का हो जाएगा वृद्धि अवरोधक हार्मोन। 7 का वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं नेफ्रॉन। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है तो सेरेब्रम कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो एडीएच पे। रंग का मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय का। 11 नंबर क्वेश्चन है, पक्षी का चमगादड़ के पंख है तो समजात अंग है। रक्त का लाल निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। 13 नंबर क्वेश्चन, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियाँ कितनी संख्या में होती है? तो 22 जोड़ी में होते हैं। वहीं क्रोमोसोम रहता है तो 23। पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। आयोडीन घोल के स्टार्च को मिलाने वाला इसका रंग हो जाता है तो नीला। 16 नंबर क्वेश्चन देखें। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो सिनेपस कहते हैं। गोबर छत्ता है तो एक मृतजीवी है। वर्तिका भाग है तो अंडाशय का। 19 नंबर क्वेश्चन, दांत का कठोरतम भाग होता है तो इनेमेल होता है। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो शाकाहारी। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन कर सकते हैं। यहाँ पे 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा। समजात अंगों का उदाहरण है तो मानव हाथ और जूते का अग्रपाद। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परागकोश में होते हैं? तो परागकण। निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव। 26 नंबर क्वेश्चन है, फिलोसफी जूलॉजिकल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लॉमार्क के द्वारा लिखी गई है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो पुराने जाइलम में। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हवा। चलिए आगे देखते हैं। 29 नंबर, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो कूलाम होता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। यहाँ पे 32 नंबर, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डिस्ट धारा प्राप्त होती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाले आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या संबंधित होते हैं? तो दोनों आप बराबर होते हैं, यानी कि कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह बराबर होती है। समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है तो सरल रेखा में करती है। लेंस का सूत्र है 1/v - 1/u बराबर 1/f। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 39 नंबर है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दर अधिक होता है? तो लाल। किस लेंस को फोकस दूरी 1 मीटर की क्षमता होती है? तो एक डायोप्टर। आगे हम लोग देख ले 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ शक्ति की निरूपित नहीं करता? तो IR²। प्रतिरोध का मान बढ़ने पर प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए समांतर क्रम में। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम। 44 है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो पेट्रोल। लैंगिक जनन संचारित रोग है एड्स। फिर है हम लोग का 46, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैव घटक हो सकता है? तो कवक।
विद्युत उपकरण का धातु आवरण जोड़ता है भूतार से। 49 नंबर है, निम्नलिखित में किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? इनमें सभी में होता है, विद्युत पंखा में, लेथ मशीन में, टेप रिकॉर्डर में, सभी में। दो हल्के नाभिकों में जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं तो नाभिकीय संलयन कहते हैं। आगे हम लोग आ जाए 51 नंबर क्वेश्चन। कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य होता है? तो वर्ग 14। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम यानी Al। कम के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातुओं कहलाता है तो पारा कहलाता है। सोडियम की संयोजकता क्या है? तो 1 हो जाएगी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O। 56 नंबर क्वेश्चन देखें। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच का आवंधन होता है 3। सोडियम के बाह्यतम शेल के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो D यानी 1। निम्नांकित में कौन सी धातु उसके गलित क्लोराइड एवं विद्युत अपघटन के प्राप्त किया जाता है? तो Cu। ठीक है, कॉपर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकता है? तो कैल्शियम होता है। आगे हम लोग देखें 61 नंबर क्वेश्चन। 61 का हो जाएगा गुलाबी रंग। 62 का हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल IUPAC का नाम। वहीं पे 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी धातु तनु H2SO4 से अपक्रिया नहीं करती है? तो Cu, कॉपर नहीं करती है। आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में धातुओं का युग्म कौन है? तो सोडियम कैल्शियम है। हीरा अपरूप है तो कार्बन का अपरूप होता है। तांबा की प्रमुख तांबा की परमाणु संख्या कितनी है? यानी 29। ऑक्जेलिक अम्ल होता है टमाटर में। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अपक्रिया नहीं करती? तो Mg, मैग्नीशियम। 69 निम्नलिखित में कौन अम्लग्न है? तो CuZn। निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो Ag। निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट का विलयन जिंक को विस्थापित कर सकती है? तो Cu, कॉपर। 72 नंबर क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है, यह अभिक्रिया कहलाती है उपचयन। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग जल्द से जल्द। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रियाएं कहलाती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। आगे हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन देखें। PbOH किस प्रकार का लवण है? तो क्षारीय लवण है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। अवशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा क्या है? तो इनमें से सभी। आगे हम लोग 77 नंबर क्वेश्चन देखें। तो 77 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, पॉलीथीन थैली के बदले किस प्रकार के थैली का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो कागज का थैला। कोयला एवं पेट्रोलियम में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इनमें सभी तत्व पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 79। वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा AB दोनों, यानी कि बोरवेल और डगवेल दोनों का प्रयोग किया जाता है। तत्वों में निम्नलिखित युगों में कौन सा परमाणु संख्या 19 और 22 के स्थित है? तो CaSC। ठीक है, तो हम लोग का यहीं पे यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। और आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस पे हम आज संस्कृत का भी क्वेश्चन आंसर करवाने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें इस पे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम संस्कृत का अगर आंसर डालें तो आप लोग को मिल जाएगा। धन्यवाद।